Hello student, today we will discuss the expansion of the determinant of 3 by 3 order, right? Expansion of determinant of 3 by 3 order 2 by 2 order का हम पहले एक्सपेंशन कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम 3 by 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट करेंगे। हमने एक डिटरमिनेंट एज्यूम कर लिया है जिसके एलिमेंट्स हैं a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32 एंड a33, राइट। तो यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, इन द एक्सपेंशन ऑफ द 3 by 3 मैट्रिक्स वी हैव टू अटैच द फॉलोइंग साइन रूल। जब भी हम किसी भी 3 by 3 ऑर्डर मैट्रिक्स का एक्सपेंशन करेंगे तो हमें ये रूल फॉलो करना है। और रो में हो जाएगा, पहली रो में होगा प्लस माइनस प्लस, सेकेंड रो में होगा माइनस प्लस माइनस, थर्ड रो में होगा प्लस माइनस प्लस। अगर आप कॉलम वाइज लेते हैं तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। अब हम एक्चुअल में इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट रो, राइट। जब हम फर्स्ट रो के अलोंग उसका एक्सपेंशन करेंगे देन बी आर expanding determinant of a along we are expanding determinant of a along r1, so we have to hide it throughout the expansion। मतलब जो आप जिस रो के अलोंग आप एक्सपेंशन करेंगे उस रो को पूरे एक्सपेंशन में हाइड करेंगे, ठीक है ना। तो हमने रूल फर्स्ट लिया है, मल्टीप्लाइंग द मैट्रिक्स ऑफ 2 by 2 obtained after hiding first row and first column by intersections element with पॉजिटिव साइन। यहाँ पर एक डिटरमिनेंट दिया था a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32 और a3। यहाँ पर हमने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड किया है, राइट। हमने फर्स्ट कॉलम को और फर्स्ट रो को हाइड किया, मतलब ये हमारी फर्स्ट रो हो गई और ये फर्स्ट कॉलम हो गया, राइट। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड किया तो जो एलिमेंट बचे a22, a23, a32 और a33 उनको हमने डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लिया। और जो इंटरसेक्शन एलिमेंट था फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट आ रहा था उसका इस 2 by 2 ऑर्डर डिटरमिनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया प्लस साइन के साथ, राइट। क्लियर। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारा रूल सेकेंड। रूल सेकंड में क्या करेंगे, हम फर्स्ट रो को हाइड करेंगे, हम कॉलम को फर्स्ट कॉलम को हाइड ना करके हम सेकंड कॉलम को हाइड करेंगे, राइट। तो हमने यहाँ पर एक हमारी वही डिटरमिनेंट चल रही है, हमने यहाँ पर फर्स्ट रो को हाइड किया, उसके बाद हमने फर्स्ट कॉलम को हाइड किया है। यहाँ पर हमने फर्स्ट रो को और सेकंड कॉलम को हाइड कर दिया, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हाइड कर दिया। तो इनको हाइड करने पर जो हमें 2 by 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट मिलेगी उसके एलिमेंट्स हो जाएंगे a21, a23, a31 और a33, वो हमने यहाँ लिख दी है। और जो इंटरसेक्शन पॉइंट था उस इंटरसेक्शन पॉइंट को हमने माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 2 by 2 ऑर्डर डिटरमिनेंट के साथ। ऐसे ही हमारा थर्ड रूल है, थर्ड रूल के लिए हम ऐसे ही हमारा थर्ड रूल है, थर्ड रूल के लिए हम फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हाइड करेंगे, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हाइड करेंगे, राइट। देखते हैं। हमने फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हाइड किया, यहाँ पर डिटरमिनेंट दी हुई है हमारी। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हमने हाइड कर दिया। तो जो 2 by 2 ऑर्डर की डिटरमिनेंट के एलिमेंट्स हो जाएंगे a21, a22, a31 एंड a32। अब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के इंटरसेक्शन पर जो पॉइंट मिल रहा है a12 एलिमेंट मिल रहा है a13 उसका प्लस साइन के साथ उसका मल्टीप्लाई 2 by 2 ऑर्डर की डिटरमिनेंट के साथ कर दिया, राइट। अब इन तीनों को हम कंबाइंड फॉर्म में लिख सकते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू a11, डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू हो जाएगा a11 एलिमेंट हो जाएगा 2 by 2 ऑर्डर की डिटरमिनेंट हो जाएगी a22, a23, a32, a33 माइनस a12 2 by 2 ऑर्डर की डिटरमिनेंट हो जाएगी a21, a23, a31, a33 प्लस a13 डिटरमिनेंट के 2 by 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट के एलिमेंट्स हो जाएंगे a21, a22, a31 एंड a32।
वैसे हमें सिर्फ इतना ही सॉल्व करना है, ये तो हमने स्टेप्स लिख ली हैं। इंपॉर्टेंट हमारा ये वाला पोर्शन है। ये पोर्शन हमारा इंपॉर्टेंट है। ये पोर्शन हमारा इंपॉर्टेंट है, इस पोर्शन के लिए हमें प्रैक्टिस करनी है, राइट। अब जब हम इनको एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंड करने पर हमें मिलेगा A11। और हमने 2/2 ऑर्डर के जैसे एक्सपेंशन किया तो उसी तरह करेंगे। पहले मैन डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, A22 A33 माइनस साइन लगाएंगे। उसके बाद ऑफ डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, A32 इंटू A23 माइनस A12। फिर ऑन लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई A21 A33 माइनस साइन लगा के ऑफ डायगोनल के एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई A31 इंटू A23 प्लस A13। फिर लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई A21 A32। फिर माइनस साइन लगा के ऑफ डायगोनल के एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई A31 इंटू A22, राइट। एक हमने एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम देखते हैं, एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने ये लिया है, यहाँ पर लिया है हमने लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई, फिर ऑफ डायगोनल के एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई, फिर लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई, फिर ऑफ डायगोनल के एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई, फिर लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई, फिर ऑफ डायगोनल के एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई, राइट। आपको ये प्रोसीजर याद रखना है, अदरवाइज मिस्टेक्स पॉसिबल्स है, राइट। कैलकुलेशन सही रखनी है। वैल्यूड द डिटरमेंट ऑफ मैट्रिक्स। ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 3/3 ऑर्डर का, क्योंकि हमें पता है कि डिटरमेंट ऑलवेज 3/3 ऑर्डर की ही स्क्वायर मैट्रिक्स की होती हैं, 3/3 हो या 2/2 हो, राइट। तो हमने इस मैट्रिक्स को लिखा है A इक्वल टू एलिमेंट्स हैं 3 -1 5 1 1 -2 2 3 एंड 1, राइट। अब नाउ डिटरमेंट ऑफ A हो जाएगा हमारा, इसको हमने डिटरमेंट की फॉर्म में लिख लिया, तो ये हो जाएगा 3 -1 5 1 1 -2 2 3 एंड 5। अब हम इस मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट एक्सपेंशन करेंगे, फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट एक्सपेंशन करेंगे, तब हम इसको लिख सकते हैं। हम स्टेप फर्स्ट में था कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड किया, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड किया, तो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट था 3 और 2/2 ऑर्डर मिल रहा का मैट्रिक्स मिल रहा था 1 -2 3 एंड 1, उनको लिख लिया। और ऑफ डायगोनल के एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई किया हमने, और पहले ऑन डायगोनल के एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई किया, राइट। यहाँ पर हमने इसको हाइड किया और इसको हाइड किया। फर्स्ट रो को हाइड किया, उसके बाद फर्स्ट कॉलम को हाइड किया, तो इंटरसेक्शन पॉइंट था 2 और डिटरमिनेंट मिल रही थी 2/2 ऑर्डर की 1 -2 एंड 3 एंड 1। देन आफ्टर हम इस 2/2 ऑर्डर का एक्सपेंशन करेंगे, तो 3 तो आउटसाइड ब्रैकेट में आएगा, यहाँ पर लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद ऑफ डायगोनल के एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन लगाकर, राइट। कैलकुलेशन करने के आफ्टर आंसर आया हमारा 21। ऐसे जब स्टेप सेकंड में करेंगे तो इसमें फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हाइड कर देंगे, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हाइड किया, इंटरसेक्शन पॉइंट था हमारा -1 और विद माइनस साइन लिखेंगे, और हमारे 2/2 ऑर्डर के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 -2 2 एंड 1, इसका भी एक्सपेंशन करेंगे। तो पहले हम मैन डायगोनल के एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद माइनस साइन लगा के ऑफ डायगोनल के एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करेंगे। सॉल्व करने पर हमें आंसर आ रहा है 5।
राइट। हम स्टेप थर्ड में आते हैं। स्टेप थर्ड में स्टेप थर्ड के लिए हम फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हाइड करेंगे। फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो को हाइड करेंगे। राइट। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हाइड किया तो हमें क्रॉस सेक्शन एलिमेंट मिला 5 पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे इसे। और 2/2 डिटरमिनेंट की और के एलिमेंट्स मिले 1 1 2 एंड 3। हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो हम पहले मैन डायगोनल के एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन लगा के ऑफ डायगोनल के एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह सॉल्यूशन के आफ्टर हमें 5 मिलेगा। अब डिटरमिनेंट के लिए हम तीनों कैलकुलेशंस को कंबाइंड फॉर्म प्लस कर देंगे विद साइन। तो ये 21 + 5 + 5 31 हो जाएगा। वैसे ये सारे प्रोसेस हम एग्जाम में नहीं करते हैं, एग्जाम में हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं ऐसे। उसके लिए मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। राइट। यहाँ पर डिटरमिनेंट दिया हुआ था, यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ ए दिया हुआ 3 -1 5 1 1 -2 2 3 एंड 1। राइट। अब इसको सीधे सीधे हमने एक्सपेंड किया कि पहले हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को एक्सपेंड करेंगे। तो इंटरसेक्शन पॉइंट पर 3 आ रहा है और जो एलिमेंट्स मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं हमें 1 -2 3 एंड 1। राइट। देन आफ्टर हम फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हाइड करेंगे। क्रॉस सेक्शन एलिमेंट हमारा -1 है तो हमने -1 लिख दिया विद माइनस साइन, क्योंकि हमारा साइन रूल क्या था, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस। राइट। तो माइनस साइन लिखा हमने, -1 हमारा क्रॉस सेक्शन एलिमेंट आ रहा था और 2/2 की जो डिटरमिनेंट मिल रही थी वो थी हमारी 1 - 2 2 एंड 3। राइट। इसी तरह हम फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को एक्सपेंड करेंगे। तो जब हम फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम मतलब फर्स्ट रो को हाइड करेंगे, फर्स्ट रो को हाइड करेंगे और देन आफ्टर हम थर्ड रो को हाइड करेंगे। क्रॉस सेक्शन एलिमेंट 5 आ रहा है और 2/2 ऑर्डर के लिए जो 2/2 ऑर्डर की डिटरमिनेंट के लिए जो एलिमेंट्स मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 1 1 2 एंड 3। राइट। तो ये हो गया 3, ब्रैकेट में हो जाएगा 1 + 6 + 1, ये हो जाएगा 1 + 4। नेक्स्ट हो जाएगा 5, एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 - 2। तो आफ्टर सॉल्यूशन यू विल गेट 31। तो ये हमारा डायरेक्ट प्रॉपर मेथड है और इस मेथड को ही हमें फॉलो करना है। राइट। इस मेथड को ही फॉलो करना है। तो स्टेप्स मैंने बता दिए थे आपको समझाने के लिए। राइट। ऐसे ही हम एक्सपेंड कर रहे हैं इस डिटरमिनेंट को C1 कॉलम के अलोंग, मतलब कॉलम फर्स्ट के अलोंग हम इसे एक्सपेंड करेंगे। राइट। हमारी डिटरमिनेंट दी हुई है, सेम डिटरमिनेंट लिए हमने जिसके एलिमेंट्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। इसको एक्सपेंड करने के लिए हम थ्रू आउट फर्स्ट कॉलम को हाइड करेंगे। उसके बाद एक एक रो को, पहले फर्स्ट रो को से सॉल्यूशन गेट करेंगे, फिर सेकंड रो से सॉल्यूशन गेट करेंगे, फिर थर्ड रो से सॉल्यूशन गेट करेंगे। लेकिन कॉलम हमारा फर्स्ट कॉलम C1 कॉलम ही हाइड रहेगा। ठीक है ना। और साइन रूल जो होगा वो प्लस माइनस प्लस को यूज करेंगे। राइट। तो रूल फर्स्ट है हमारे पास हमें डिटरमिनेंट दी हुई थी 2/2 3/3 ऑर्डर की। राइट। अब हमने C1 कॉलम के रेस्पेक्ट इससे एक्सपेंड किया है। तो हमने पहले फर्स्ट कॉलम को हाइड किया, फिर फर्स्ट रो को हाइड किया। राइट। इंटरसेक्शन पॉइंट A11 आ रहा था, हमने एज इट लिख लिया। और 2/2 डिटरमिनेंट के लिए जो एलिमेंट्स मिल रहे थे वो थे हमारे A22 A23 A32 और A33। राइट। अब इसके बाद हम सेकंड कॉलम को
सेकेंड कॉलम्स को हम हाइड करेंगे, राइट। फर्स्ट कॉलम को हाइड करेंगे, और सेकेंड रो को, फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो को हाइड करेंगे, राइट। हाइड कर दिया तो क्रॉस सेक्शन एलिमेंट आ रहा था हमारा A21 विद माइनस साइन के लिखेंगे, और 2x2 ऑर्डर की डिटरमिनेंट की एलिमेंट्स मिले थे A12, A13, A32 एंड A33। दैट्स क्लियर। ऐसे ही हमारे थर्ड रो के लिए हो जाएगा। वो थर्ड रो के लिए फर्स्ट कॉलम तो हम ऑलवेज हमारा हाइड है ही। जब फर्स्ट कॉलम हमारा हाइड है, अब हम थर्ड रो को हाइड करेंगे। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट कॉलम को हमने हाइड कर दिया, हमने यहाँ पर फर्स्ट कॉलम को हाइड कर दिया। उसके आफ्टर हम थर्ड रो को हाइड करेंगे। तो क्रॉस सेक्शन एलिमेंट हमारा A31 मिल रहा है और विद पॉजिटिव साइन मिल रहा है, और जो रिमेन एलिमेंट्स हैं 2x2 डिटरमिनेंट के लिए वो है मिल रहे हैं हमारे A12, A13, A22 एंड A23। जब हम कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ A हो जाएगा। ये हमारे सारे फर्स्ट रो को हाइड किया था, तो ये हमारे एलिमेंट जो हमने पहले किया है स्टेप 1 स्टेप 2 और 3 में, उसे हमने कंबाइंड फॉर्म में लिख लिया। अब जब हम इन 2x2 डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करेंगे तो पहले हम मेन डायगोनल के एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर लीडिंग ऑफ डायगोनल के एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन लगा के, फिर लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करेंगे ऑफ माइनस साइन लगा के, ऑफ डायगोनल के एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करेंगे, लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करेंगे, लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद ऑफ डायगोनल के एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। हर चीज क्लियर है, अंडरस्टैंड हो जानी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर अगर थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग में शॉर्टेज हुई या कमी हुई तो आप मुश्किल से सॉल्व कर पाएंगे इसे, राइट। इसी फॉर्म में किया है मैंने, इसको आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है। इस एग्जाम्पल को हम C1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, राइट। एवेल्यूट द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स से A इक्वल टू 3, -1, 5, 1, 1, -2, 2, 3 एंड -1, राइट। तो डिटरमिनेंट इसकी बनेगी, डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू हो गया 3, -1, 5, 1, 1, -2, 2, 3 एंड 1, राइट। अब हमने क्या किया, फर्स्ट कॉलम को हाइड किया और फर्स्ट रो को हाइड किया, मतलब फर्स्ट कॉलम को हाइड किया, फर्स्ट कॉलम को हाइड किया, फर्स्ट रो को हाइड किया, तो हमें मिला डिटरमिनेंट 2x2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट के लिए एलिमेंट्स हो जाएंगे 1, -2, 3 एंड 1, और क्रॉस सेक्शन एलिमेंट हो जाएगा हमारा 3 प्लस साइन के साथ लिखेंगे, राइट। सॉल्व करेंगे तो हमने ऑफ डायगोनल के एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई किया, वो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई किया, उसके आफ्टर माइनस साइन लगा के ऑफ डायगोनल के एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई किया, तो हमें मिलेगा 3 × 7 दैट इज 21, राइट। स्टेप सेकंड करते हैं इसका। स्टेप सेकंड के लिए हमने फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो को हाइड किया है, तो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिला -1, और जो एलिमेंट्स मिले वो मिले हमारे A12, A13, A32 और A33, मतलब -1, 5, 3 एंड 1। सॉल्व करने पर हमें आंसर आया 16, राइट। स्टेप थर्ड में हमने फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो को हाइड किया, तो इंटरसेक्शन पॉइंट आया 2
और एलिमेंट्स मिले हमें 2i2 डिटरमिनेंट के लिए -1, 5, 1 एंड -2। सॉल्व करने पर हमें -6 मिला, राइट। अब हम इनको कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे, तो कंबाइंड फॉर्म में हो जाएगा ये हमारा 21 + 16 प्लस ब्रैकेट में जो -6 वैल्यू आ रही है लिखी, सॉल्व करने पर हमें मिला है 31। इन प्रॉपर वे हम उनको उस जो हमने तीनों कैलकुलेशन किए उनको हम इस तरह से लिखेंगे और इसी तरह हमें एग्जाम में सॉल्व करना है, इसी तरह हमें एग्जाम में सॉल्व करना है, राइट। सॉल्व करने पर हमें इसकी वैल्यू 31 मिली। अब हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं और कुछ नोट्स हैं, राइट। तो हमने C1 और R1 के अलोंग डिटरमिनेंट को एक्सपेंड किया है, तो हम इसी तरह R2 के रेस्पेक्ट कर सकते हैं, R3 के रेस्पेक्ट कर सकते हैं, कॉलम 2 C2 के रेस्पेक्ट कर सकते हैं, या C3 के रेस्पेक्ट कर सकते हैं। कुछ नोट्स हैं जिनको आपको अंडरस्टैंड करना है। एक्सपेंडिंग अ डिटरमिनेंट अलोंग एनी रो और कॉलम गिव्स सेम वैल्यू, चाहे आप C1 के अलोंग करें या R1 के लॉन्ग करें, आपकी वैल्यू अवेलेबल एग्जाम्स में ऑलवेज 31 आ रही थी, तो इसका मतलब यही है कि किसी भी रो या कॉलम के रेस्पेक्ट एक्सपेंड करें ऑलवेज वैल्यू इक्वल आएगी। दिस मेथड डज नॉट वर्क फॉर द डिटरमिनेंट ऑफ द ऑर्डर ग्रेटर देन 3, और ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए भी वर्क नहीं करता है। फॉर इजियर कैलकुलेशन वी शैल एक्सपेंड द डिटरमिनेंट अलोंग दैट रो और कॉलम विच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज होंगे, ठीक है ना। और ये मैंने आपको अप्लाई दिया कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा k⁻n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, जब n ऑर्डर की हमारी डिटरमिनेंट है, राइट। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है कि एवेल्यू डिटरमिनेंट 3, 4, 5। ये हम पहले ही बता चुके हैं कि डिटरमिनेंट को हम डिटरमिनेंट ऑफ ए या ट्राइंगल की हेल्प से शो कर सकते हैं, इसे डिटरमिनेंट ही पढ़ेंगे। डिटरमिनेंट इक्वल टू एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स दिए हुए इस डिटरमिनेंट के 3, 4, 5, -6, 2 एंड -3, 8, 1 एंड 7। जब हम इसे फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट एक्सपेंड करेंगे तो हमें नेट एक्सपेंडेशन फॉर्म इस तरह से मिलेगी। हमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड किया तो इंटरसेक्शन पॉइंट आया 3, डिटरमिनेंट के एलिमेंट्स मिलेंगे 2/2 ऑर्डर के लिए 2, -3, 1 एंड 7। अब हम फर्स्ट रो को हाइड करेंगे और सेकेंड रो को कॉलम को हाइड करेंगे, तो इंटरसेक्शन पॉइंट 4 आ रहा है, विद माइनस साइन लिखेंगे, तो इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे -6, -3, 8 एंड 7, राइट। उसके बाद हम थर्ड कॉलम को हाइड करेंगे और फर्स्ट रो को हाइड करेंगे, तो हमें डिटरमिनेंट के एलिमेंट्स मिलेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है 5, बाहर लिखेंगे और 2/2 ऑर्डर की डिटरमिनेंट मिलेगी हमें -6, 2, 8 एंड 1, राइट। तो हमने इस तरह से हमने इसे शो किया है, और शो करने के आफ्टर आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब आप 2/2 ऑर्डर की डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस साइन लगा के ऑफ डायगोनल के एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 × 7, माइनस साइन लगाएंगे तो 1 × -3 हो जाएगा। इसी तरह -6 × 7 हो जाएगा, और ऑफ डायगोनल का मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 × -3, यहाँ पर हो जाएगा -6 × 1 हो जाएगा 8 × 2 हो जाएगा, राइट। सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 × 7 2 14, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा -4, 7 6 42, -42 हो जाएगा, प्लस माइनस साइन लगाएंगे तो 8 × -24, और विद माइनस साइन है तो +24 हो जाएगा, +5 ब्रैकेट में हो जाएगा -6 -16। आफ्टर सॉल्यूशन you will get 13. Same as we have to solve next one example. एग्जाम्पल है, इसमें इसको भी हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट एक्सपेंड करेंगे, तो जब हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट अलोंग करेंगे तो ये फर्स्ट रो को हाइड किया, उसके बाद हमने फर्स्ट कॉलम को हाइड किया, तो इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा ए मिलेगा,
और 2x2 ऑर्डर के लिए एलिमेंट्स मिलेंगे बी, एफ, एफ एंड सी। इसी तरह हम पहले फर्स्ट रो को हाइड करेंगे, फिर सेकंड कॉलम को हाइड करेंगे, तो क्रॉस सेक्शन एलिमेंट हमारा एच हो गया, विद माइनस साइन लिखेंगे, और 2x2 ऑर्डर के लिए जो डिटरमिनेंट मिलेगी वो हो जाएगी हमारी एच, एफ, जी एंड सी, राइट। इसी तरह हम फर्स्ट रो को हाइड करेंगे, देन आफ्टर थर्ड कॉलम को हाइड करेंगे, तो इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा हमारा जी, विद माइनस विद साइन लिखेंगे, पॉजिटिव साइन लिखेंगे, और एलिमेंट्स हो जाएंगे 2x2 ऑर्डर के लिए एच, जी, वी एंड एफ, एच, जी, वी एंड एफ, राइट। तो मल्टीप्लाई करने पर हम इस तरह से गेट कर लेंगे। इसी तरह एग्जाम्पल लिया हुआ है हमने, जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 4 -1 3 0 4 1 0। फर्स्ट रो के C3 के रेस्पेक्ट इसे एक्सपेंड किया है, तो जब हम C3 के रेस्पेक्ट एक्सपेंड किया है तो हम सबसे पहले C3 को हाइड करेंगे, राइट। C3 को हम हाइड करेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 जीरोज हैं, इसलिए हमने C3 को सेलेक्ट किया है, राइट। C3 को हाइड करेंगे, C3 को हाइड करेंगे, उसके बाद हम फर्स्ट रो को हाइड करेंगे। तो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है हमारा 4, प्लस साइन के साथ लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस प्लस साइन आएगा, ठीक है। और जो एलिमेंट्स मिल रहे हैं -1 3 4 एंड 1 मिल रहे हैं, राइट। उसी तरह हम फिर थर्ड कॉलम और सेकंड रो को हाइड करेंगे, तो इंटरसेक्शन पॉइंट में 0 मिलेगा, और जो डिटरमिनेंट 2x2 ऑर्डर के लिए डिटरमिनेंट के लिए मिलेंगे वो 1 2 4 एंड 1 मिलेगा। इसी तरह हम जब थर्ड कॉलम को और थर्ड रो को हाइड करेंगे तो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट 0 मिलेगा, पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे, और एलिमेंट्स मिलेंगे 1 2 -1 एंड 3। आफ्टर सॉल्यूशन वी विल गेट -52। सेम एज हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसे देखते हैं जरा। डिटरमिनेंट इक्वल टू दिया हुआ 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा इंटू 0 एक्सपेंडिंग अलोंग R1 वी गेट। जब हम R1 के अलोंग करेंगे तो पहले हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को हाइड करेंगे, तो इंटरसेक्शन पॉइंट 0 मिलेगा, और एलिमेंट्स मिलेंगे हमें फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम को हाइड किया, इंटरसेक्शन एलिमेंट 0 मिल रहा, और 2x2 डिटरमिनेंट के लिए एलिमेंट्स मिल रहे 0 साइन बीटा माइनस साइन बीटा इंटू 0। उसके बाद हम फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हाइड करेंगे, तो इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा साइन अल्फा आ रहा है, विद माइनस साइन लिखेंगे, और एलिमेंट्स बचेंगे माइनस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा एंड कॉस 0 2x2 डिटरमिनेंट के लिए। फिर हम फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हाइड करेंगे, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हाइड करेंगे तो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट के एलिमेंट्स मिलेंगे माइनस कॉस अल्फा, जिसको प्लस साइन के साथ लगेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब जो 2x2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट के लिए एलिमेंट्स मिलेंगे वो हो जाएंगे माइनस साइन अल्फा इंटू 0 कॉस अल्फा इंटू माइनस साइन बीटा, राइट। तो यहाँ पर लिख दिया है। अब जब इनको सॉल्व करेंगे तो लीडिंग डायगोनल माइनस साइन लगा के ऑफ डायगोनल का प्रोडक्ट करेंगे, फिर माइनस साइन भी बाहर लिखा हुआ ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ऑफ डायगोनल्स के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, लिख देंगे। फिर लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई, ऑफ डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई माइनस कॉस अल्फा के साथ कर देंगे, कैलकुलेशन हमारी आ जाएगी, तो आंसर हमारा 0 हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इस टाइप की कंडीशन को सॉल्व करने के लिए पहले हम दोनों साइड की डिटरमिनेंट को सॉल्व करना होगा। ये 2x2 ऑर्डर की डिटरमिनेंट है तो इसका हो जाएगा 3 माइनस साइन लगाएंगे इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 -8 हो जाएगा, और सॉल्व करने पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 होगा, और एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2√2 गेट होगा, राइट। और इसी तरह आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ऑफ एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर?
और अगर कोई भी डाउट हो तो आप सेंड करिए, राइट। ओके।